जय श्री हरि। द्वारका नगरी का रहस्य, जो सुने उसका कल्याण निश्चित। कभी समुद्र की लहरों के बीच एक अद्भुत नगरी थी, जहां धर्म, वैभव और भगवान का साक्षात वास था। जहां से श्री कृष्ण ने समस्त विश्व को धर्म का संदेश दिया, वही नगरी एक दिन समुद्र में समा गई। परंतु उसका अस्तित्व आज भी जीवित है, क्योंकि वह नगरी केवल पत्थरों से नहीं, भगवान की दिव्यता से बनी थी। जो श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, उसके हृदय में कृष्ण बस जाएंगे और उसका जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होगा। द्वारका का निर्माण, वैभव और दिव्यता का अद्भुत संगम। महाभारत युद्ध से पहले मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे। यदुवंशियों की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने एक दिव्य स्थान बनाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र से भूमि मांगी और समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन भूमि अर्पित की। वहीं बसी द्वारका नगरी। यह नगरी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। सोने, चांदी, मणियों से जड़े महल, चौड़ी सड़कें, ऊंचे स्तंभ, सुंदर उद्यान और 7 विशाल द्वार, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका। हरिवंश पुराण, भागवत महापुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण, सभी में इस नगरी की महिमा गाई गई है। यह कोई साधारण नगर नहीं था, ये था भगवान का निवास स्थान, जहां धर्म प्रत्यक्ष रूप में शासन करता था। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी और द्वारका का अंत। महाभारत के बाद यदुवंश में अहंकार और मद आ गया था। श्री कृष्ण ने कहा, जब धर्म का पतन होता है तो विनाश निश्चित होता है। उन्होंने भविष्यवाणी की, जब यदुवंश स्वयं अपने हाथों से अपना अंत करेगा, तब मेरी द्वारका नगरी भी इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी। कालचक्र चला, यदुवंशियों में झगड़े शुरू हुए। आपसी कलह में वह शक्तिशाली वंश समाप्त हो गया। फिर आया वह समय जब समुद्र में ज्वार उठा, लहरें उफान पर थीं और एक ही दिन में पूरी द्वारका नगरी जल में समा गई। हरिवंश पुराण में वर्णन है, जब श्री कृष्ण इस धरती से विदा हुए तो समुद्र ने उनकी दिव्य नगरी को अपने भीतर समेट लिया। ये दृश्य जिसने देखा, उसका हृदय कांप उठा, क्योंकि एक युग, एक धर्म, एक दिव्यता विलीन हो गई थी। श्री कृष्ण की वाणी द्वारका फिर प्रकट होगी। श्रीमद् भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के वचन आते हैं, मैं जाऊंगा पर मेरा चिन्ह रहेगा। मेरी लीला लुप्त होगी, पर समय आने पर पुनः प्रकट होगी। और वही हुआ। वैज्ञानिक खोज और द्वारका का पुनः प्रकट होना। 1983 में और फिर 2001 में। समुद्र के अंदर गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे एक विशाल नगरी के अवशेष पाए गए। नीचे दीवारें थीं, रास्ते थे, मंदिर जैसे स्तंभ थे। कार्बन डेटिंग से पता चला ये 9000 साल पुरानी संरचनाएं हैं। डॉक्टर SR राव, जो भारत के प्रख्यात पुरातत्वविद हैं, उन्होंने कहा, हमें समुद्र के नीचे जो मिला वह द्वारका के वर्णन से मेल खाता है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हो सकती है। ये सिर्फ शोध नहीं था, ये श्री कृष्ण की भविष्यवाणी का सत्य होना था। क्या द्वारका सिर्फ एक स्थान थी? नहीं, वो एक संदेश थी। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, वो एक युग का प्रतीक थी, धर्म, ज्ञान और वैराग्य का युग। जब द्वारका जल में समा गई तो उसका शरीर गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। आज भी जो सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम लेता है, वह द्वारका की दिव्यता को अपने भीतर अनुभव करता है। निष्कर्ष, कल्याण का वचन। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो द्वारका नगरी की महिमा में लीन होता है, उसका मन पवित्र होता है और जीवन उन्नत होता है। क्योंकि यह कथा केवल इतिहास नहीं, ये श्री कृष्ण की अमरता का प्रमाण है। और भगवान की कथा जहां होती है, वहां कल्याण निश्चित होता है। अगर आपको द्वारका नगरी की महिमा और श्री कृष्ण के अद्भुत जीवन के बारे में ये कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी दिव्य कथाएं सुन सकें। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण का संदेश अनंत है,
वैसे ही हमारी यात्रा भी आपकी यात्रा में शामिल हो सकती है। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।